हाय गाइस। हाँ, जानता हूँ थोड़ा सा लेट हो चुका है, पर सोलो लेवलिंग रैग्नारॉक चैप्टर 34 लेके मैं लौट आया हूँ। आपको अगर मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक करो, कमेंट में अपना ओपिनियन बता दो। चैप्टर की शुरुआत में हम देखते हैं बेरू और एसिल डरे हुए हैं। सामने सूहो को हम देखते हैं, उसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। वो अभी भी ट्रेनिंग करते हुए जा रहा है। ट्रेनिंग करते करते उसका बहुत ज़्यादा खून निकल चुका है और उसका हालत इतना ज़्यादा ख़राब हो चुका है कि बार बार उसे पोशंस लेना पड़ रहा है। हम देखते हैं वो उसे अपने कंधों पे लेके उठक बैठक कर रहा है और एक के बाद एक पोशन लेते हुए जा रहा है। फिर हम उसे अमूद को कंधे पे लेके भागते हुए देखते हैं। अमूद अब ये सब देख के सोचता है इसे नई स्किल की यूज़ करने के लिए इस ट्रेनिंग से गुजरना ही होगा, पर मैं उससे एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ कि वो ये कर पाएगा। पर हाँ, ये मुझे कहना ही होगा, वो कभी भी गिव अप नहीं करते, हमेशा सल्यूशन ढूंढते हैं। हम देखते हैं सूहो की हालत इस तरह बहुत बहुत ख़राब हो रहा है। अब ऐसा देख के अमूद फिर से सोचता है शायद कभी एक दिन वो ट्रेंड को सरपास कर देगा या फिर बाकी मोनाक्स को सरपास कर देगा। कुछ समय बाद हम देखते हैं सूहो चिल्लाता है, मेरा पीठ, कोई तो पोशन को परचेज करो। सीन शिफ्ट होता है, ग्रे को सूहो के ऊपर सोए हुए देखते हैं। सूहो की हालत बहुत बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुका है। नोटिस आता है द क्वेस्ट रावर्ड वो आ चुका है, क्या तुम अपने रावर्ड्स को चेक करना चाहोगे? वहीं पे अमूद, एसील, बेरू सबको देखते हैं। अमूद कहता है तो आज के लिए ट्रेनिंग इतना ही। सूहो अपने रावर्ड्स को चेक करने लगता है और कहता है इस ट्रेनिंग और आज की डेली क्वेस्ट की वजह से मैं अपने एंड्योरेंस और स्ट्रेंथ को थोड़ा सा बढ़ा पाया। वो ये सब देख के अमूद को खुश होते हुए कहता है, अमूद आई विल बी काउंटिंग ऑन यू, कल हम ऐसा ही करेंगे। अमूद भी खुश होता है। सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं कुछ देर बाद सूहो अब सो चुका है। बेरू उसको चादर से ढकते हुए कहता है वो यहाँ पे आने के बाद ही सो गया, आज आपने बहुत बहुत अच्छा काम किया है यंग मोनार्क। तभी देखते हैं कुछ देर बाद वो टीवी की तरफ देखता है और सोचता है फाइनली अब थोड़ा सा पर्सनल टाइम है। और तब वो टीवी चला के देखने लगता है। टीवी पे हमें न्यूज़ सुनाई देता है, हंटर एसोसिएशन ने अनाउंस किया है नई रेगुलेशंस के बारे में, वो भी फील्ड टाइप डेंजन्स को लेके। हमें यहाँ पे फील्ड टाइप डेंजन्स के बारे में भी थोड़ा सा बताया जाता है। हमें बताया जाता है फील्ड टाइप डेंजन नॉर्मल डेंजन जैसा बिल्कुल नहीं है। इसमें से कीमती मटेरियल्स जैसे कि अलग अलग तरह की मटेरियल्स, मॉन्स्टर्स की मैजिक एसेंस क्रिस्टल्स और अलग अलग चीजें निकलते हैं और इसीलिए फील्ड टाइप डेंजन्स प्राइवेट गिल्ड को दिया जाता है और उन्हें इससे बहुत ज़्यादा बेनिफिट होता है। पर अब इस इंसिडेंट यानी एयरपोर्ट वाला इंसिडेंट की वजह से इसमें थोड़ा सा सुधार किया जाएगा। अब इसी वजह से हंटर एसोसिएशन ने फैसला लिया है कि वो लोग अब देखेंगे ग्रीम रिपर गिल्ड और बाकी जो गिल्ड्स हैं उनके पास कितने या फिर कैसे कैसे फील्ड टाइप डेंजन्स है। सीन शिफ्ट होता है, ली मिनसियान को देखते हैं। वो एक पेपर को पढ़ के सामने देखते हुए कहता है ये आखिर क्या है? सामने से एक बंदा कहता है हंटर ली मिनसियान, द ग्रीम रिपर गिल्ड, इसके पास बहुत सारे फील्ड टाइप डेंजन्स हैं और हम ऐसे फील्ड टाइप डेंजन्स जो कि दुनिया के लिए खतरा हो सकता है उनको अपने हाथों से, अपने नज़रों से बाहर जाने नहीं दे सकते। और इसी वजह से ऊपर से हमें ऑर्डर दिया गया है कि जो बी रैंक फील्ड टाइप डेंजन है यानी बाजू फील्ड जो कि ग्रिम रिपर गिल्ड को बिलोंग करता है उसे क्लियर करने का ऑर्डर मिला है। और वैसे भी आधा साल से ज़्यादा हो चुके हैं आपने कोई भी हंटर का काम नहीं किया है और इसीलिए आपको भी बाजू फील्ड रेड में हिस्सा लेना होगा ताकि आप अपना लाइसेंस बरकरार रख पाए। ली मिनसियान ये सब चुपचाप सुनने लगता है और वो समझ जाता है कि यह और कोई नहीं बल्कि चेयरमैन बू जिन चुल उन्हीं का किया है। और वो सोचने लगता है चाहे कुछ भी हो जाए उसे ये सब कुछ रिजेक्ट करना ही होगा, चाहे इसके लिए उसे हंटर एसोसिएशन को दुश्मन क्यों ना बनाना पड़े। पर तभी आवाज आता है, हाँ ठीक है, हंटर एसोसिएशन जैसे चाहता है वैसे ही हम लोग वो मानने के लिए तैयार है। वो सामने देखता है, चौंक जाता है। वही बंदा थैंक यू कहता है और कहता है थैंक यू गिल मास्टर हंटर लिम त्याग्यू। तभी हम सामने हंटर लिम त्याग्यू को देखते हैं जो कि एस रैंक हंटर और ग्रीम रिपर गिल्ड के गिल्ड मास्टर है। उसे सामने देखते ही ली मिनसियान की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाता है। वो सोचने लगता है लिम त्याग्यू, नो वंडर वो इतना जल्दी यहाँ पे वापस आया, वो मेरे रास्ते में आना चाहता है। दूसरा बंदा कहता है हंटर एसोसिएशन जल्दी ही हंटर्स को डिस्पैच करने वाले हैं, प्लीज आप भी अपने पार्टी को तैयार रखना। तभी हम देखते हैं वो लोग चले जाते हैं। अब वहाँ पे लिम त्यागू और ली मिनसियान बैठे हुए हैं। ली मिनसियान कहता है लिम त्यागू तुम आखिर क्या कर रहे हो?
क्या पागल हो चुके हो तुम? क्या तुम जानते भी हो वो फील्ड टाइप डेंजन कितने ज़्यादा एक्सपेंसिव है? लिम त्यागू कहता है, तुम्हें क्या लगता है हंटर एसोसिएशन का गोल आखिर क्या है? क्या उनका गोल है डेंजन से छुटकारा पाना? बिल्कुल नहीं। शायद वो लोग भी समझ चुके हैं तुम क्या कर रहे हो। ये सुनते ही ली की हालत खराब हो जाता है। मैंने तुम्हें कहा था ना कि उनको अंडर एस्टिमेट मत करना। तुमने सिर्फ मेरे वार्निंग को ही इग्नोर नहीं किया, बल्कि तुमने मेरे गिल्ड के मेंबर्स को जैसे चाहे अपने मर्जी से इस्तेमाल किया। मिनसियांग, तुम्हें लगता है मैं वही तुम्हारा ड्राइवर हूँ जो कि तुम्हारे लिए सब कुछ क्लियर करता है? वो बहुत ही गुस्से में ये कहता है। ली मिनसियांग डर जाता है। तभी लिम त्यागी का फोन बजता है। वो जब देखता है और कहता है, क्या एक रिक्रूटर वो मुझसे कांटेक्ट कर रहा है? क्या कहा उसने? एक नया एस रैंक हंटर, वो कोरिया में अपीयर हुआ है। ठीक है ली, मैं जल्दी वापस आऊँगा। और जाते हुए वो उसे कहता है, तुम अब भी सब कुछ ठीक कर सकते हो तो अच्छा होगा कि तुम सब कुछ जल्दी ही क्लियर करूँ। ये कहते हुए वो चले जाता है। ली मिनसियांग वहीं पे बैठा है। उसे बहुत गुस्से में देखते हैं क्योंकि एक नया एस रैंक हंटर जो अपीयर हुआ है। वो सोचने लगता है, एक और एस रैंक हंटर? कौन ऐसा फिर से लकी हुआ जो कि एस रैंक बन गया अचानक? वो एलियन बच्चा, वो बड़ा कब होगा? और दूसरा फ्रेगमेंट कब आएगा? कब वो मेरे लिए लिम त्यागू को मारेगा? पर तभी उसका फोन में नोटिफिकेशन आता है जो देख के वो हंसने लगता है क्योंकि वो अपने फ़ोन पे वही एक्सप्रेशन देखता है। वो समझ जाता है कि ये कौन है और कहता है, लगता है कि वो कुछ इंटरेस्टिंग करने वाला है। सीन शिफ्ट होता है। अब हम देखते हैं एक जगह पे उसी बंदे को, यानी अपोस्टाइल को। सब उसे देख के चौंक चुके हैं क्योंकि वो कोरिया का नया एस रैंक हंटर है। उसका नाम है पार्क डोजिन। तभी देखते हैं सोई जोंग उसे आपके कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं और कहता है, वैसे क्या हम कभी मिले हैं इससे पहले? ऐसा लगता है कि मैंने तुम्हें कभी देखा है। पर वो कहता है, क्या? बिल्कुल नहीं। सोई फिर माफ़ी मांगता है और उसे अपना टीम ज्वाइन करने के लिए कहता है, पर वो उसकी ऑफ़र को ठुकरा देता है और सामने उंगली दिखाते हुए कहता है, मैंने किसी और टीम को चुन लिया है जहाँ पे मैं जाना चाहता हूँ। और तभी देखते हैं वहाँ पे दौड़ते हुए लिम त्यागू भी आता है। एक हफ्ता बीत जाता है। उसके बाद हमें पाजू फील्ड दिखाया जाता है। वहीं पे हम वही लड़की यानी बियक मिन्हो को देखते हैं जो कि व्हाइट टाइगर गिल्ड से यहाँ पे पाजू फील्ड रेड में ज्वाइन करने के लिए आया है। वो अपने आप को इंट्रोड्यूस करता है। उसके सामने ली मिनसियांग को देखता है। वो भी बहुत ही हंसते खेलते हुए अपने आप को इंट्रोड्यूस करता है। उसे ऐसे एक्टिंग करते हुए देख के बियक मिन्हो सोचता है, वाओ, आई गेस ऐसे ही वो एक अच्छा एक्टर नहीं है। मुझे पता है वो अंदर से कितना ज़्यादा बुरा है, पर देखो तो यहाँ पे बाहर से सबको दिखा रहा है कि वो कितना काइंड है, कितना अच्छा है। और सोचता है जो भी होगा आज पाजू फील्ड के अंदर, वहाँ पे मैं तुम्हें एक्सपोज करने वाली हूँ, वो भी अपने हाथों से। और एक अनएक्सपेक्टेड वेरिएबल, द न्यू एस रैंक जो कि ग्रीम रिपर गिल्ड को ज्वाइन किया है, पार्क डोजिन, वो भी इस रेड पे हिस्सा ले रहा है। सब अब तैयार होते हैं। सब अपने साथ एक एक पिकैक्स उठा लेते हैं और वो सोचती है द पाजू फील्ड रेड शुरू होता है। सो अब आगे क्या होगा? क्या पाजू फील्ड के अंदर वो अपोस्टाइल जो कि यहाँ पे रेड करने आया है वो कुछ करेगा, या फिर ली मिनसियांग अपना असली चेहरा सबके सामने दिखा देगा? सब कुछ अगर देखना है जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लो। अगला चैप्टर जब भी आएगा मैं अपलोड कर दूंगा। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। स्टे ट्यून्ड।